आज हम पढ़ेंगे गणित क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो है 1.1 इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो देखते हैं बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो है 140 है, दूसरा 156, तीसरा है 3825, 5505, 74 मतलब 7429। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड बोला है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने फॉर्मेट बना लिया है, तो यहाँ पे जो है कि ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने कह के। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 140 का गुणनखंडन करने पर रफ वर्क इधर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जीरो, जैसे कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4, 6, 8 इकाई अंक में, तो हम लोग जानते हैं कि भाई भाग देना है किससे? 2 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 से। तो 2 यहाँ पे 0 है, मतलब 2 7 14, उसके बाद 2 0 0, 2 3 6, उसके बाद 1 बचा, 2 5 10, 5 से भी जा रहा है और 7 से भी जा रहा है, लेकिन छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। ठीक है, तो 5 7 35, 7 का 7। चलिए, इसका जो है कि हम लोग गुणनखंडन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड को लिखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं 2 है, फिर 2 है, 5 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। फिर से यहाँ पे देखते हैं 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, तो 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है 156 का है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग इस तरह से बना लिए हम, रफ वर्क है। इधर हम लोग देखें, बताए थे अभी कि अगर इस तरह से इकाई अंक आ जाए तो हम लोग क्या चीज़ से देना है? 2 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये 2 है, 2 7 14 15 तो पूरा नहीं जाएगा ना, तो 1 बच रहा है। अरे 1 और 6 कितना हो जाएगा? 16, 7 नहीं बोलोगे ना, 16, 2 8 16, फिर 8 आ गया तो 2 से जाएगा, 2 3 6, उसके बाद 1 बचा हुआ, 2 9 18। अब यहाँ पे 13 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो लेंगे किसको? 3 को, छोटी संख्या। 3 1 3, 3 3 9, 13 को 13 के अलावा कोई नहीं काट सकता है, तो 13 1 13। इसके गुणनखंड को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 2 बार आया, तो 2 का पावर 2, 3, और यहाँ पे ये 13। यही मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखो 38 25 मतलब कि 3825 का गुणनखंडन करने पर यहाँ पे रफ वर्क हम लोग कर रहे हैं कि तो 5 है, तो यहाँ पे देखो 5 से भी जाएगा, लेकिन हम लोग ले जाएंगे किससे? 3 से, क्योंकि 3 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, 3 का 3, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 3 दूनी 6, 2 बचा हुआ है, 2 और 2 कितना बन गया? 22, 2 पर 2 22, 3 7 21, और 1 बचा हुआ है 22 में से, तो 1 और 5 15, 3 बचे 15। ठीक, फिर 5 से जाएगा, नहीं जाएगा सो बात नहीं, लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए जो है कि फिर 3 से ले जाएंगे। 3 चौके 12, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 2, यहाँ पे 3 चौके 12, उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 बचा 7 में से, है ना, तो 1 और 5 15, 3 5 15, अभी 5 से ले जाएंगे। ठीक है, 5 8 40, 42 में से 40 चला गया तो 2 बचा हुआ है, तो 2 पर 25, 5 25। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 से फिर जाएगा। ठीक है, 5 का 5, उसके बाद 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 7 35, 17 को 17 के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता है, तो यहाँ पे देखते हैं 17 का 17। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसा लिखे हैं आप अपने बुक को खोल के रखेंगे। ठीक है, बुक खोलोगे समझ में आएगा बाबू। फिर यहाँ पे देखते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक, बराबर करेंगे। 3 का पावर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे ना, 3 2 बार आया है तो, और 5 भी 2 बार आया है तो 5 का पावर भी 2 लिखेंगे, और 17 एक ही बार आया है तो 17 का पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4th नंबर में देखते हैं 5005 को। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही जो है कि फ्रेम बना लिए हैं हमने, रफ वर्क। अब यहाँ पे देखते हैं 5 से जाएगा,
5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5, 7 से जाएगा, 7 1 7। अब यहाँ पे देखो 10 में से 7 चला गया तो 3 बचा हुआ है, 3 और 0 कितना बन गया, 30 7 चौके 28, 30 में से 28 खा गया, मतलब कि 2 बचा हुआ है, 2 पर 1 21, 7 3 21, सॉरी 7 लिखा रहता है, 7 3 21। उसके बाद फिर 11 से जाएगा, 11 1 11, फिर 14 में से 11 खत्म हो गया, मतलब कि 3 बचा हुआ है, 3 पर 3 33, 11 3 33, 13 को 13 के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता, 13 का 13, ये 3 है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके गुणनखंड को टुकड़ा को लिखेंगे फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, दोबारा लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ सब सिंगल सिंगल है ना। यही मेरा आंसर हो गया। फोर्थ में क्या बोला या फिफ्थ में क्या बोला है, देखो 74 29, 7429। अब यहाँ पे देखते हैं 17 से जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, 17 तिया 51, 17 चौकी 68। उसके बाद यहाँ पे 74 में से 68 अगर हम खा गए तो मतलब 6 बचा, 6 और 2 62, तो 17 चौके 68 होता है, तो उसको ले नहीं सकते, 17 तिया 51। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग 62 में से 51 अगर माइनस कर देंगे तो 11 बचेगा, 11 और 9 कितना बन गया, 119, 17 7 119, ठीक है। उसके बाद फिर किससे जाएगा, 19 से जाएगा, 19 दूनी 38, 43 में से 38 खा गया तो 5 बचा हुआ है ना, 5 और 7 57, 19 तिया 57, 23 को 23 के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तब हम लोग इसको इसी तरह से लिख देंगे, जो आया है इसका 17 19 23, 17 गुना 19 गुना 23, ये मेरा पहला का कंप्लीट हो गया, ठीक है।